पूर्व विधायक की जमीन से अतिक्रमण हटाने गई टीम का कांग्रेस नेता ने किया विरोध। तहसीलदार ने पढ़ाया कानून का पाठ। बोरी की तरह उठाकर ले गई पुलिस। घटना से कांग्रेस नेता आहत। सत्ता पक्ष सहित अपने ही दल के नेताओं को घेरा। रीवा शहर के नीम चौराहे में स्थित सड़क निर्माण कार्य में बाधा बन रही पूर्व कांग्रेस विधायक रहे बिंद्रा प्रसाद साकेत की जमीन पर अतिक्रमण हटाने गए प्रशासनिक टीम का विरोध करना एक कांग्रेस नेता को भारी पड़ गया। प्रशासनिक टीम के साथ मौके पर उपस्थित तहसीलदार ने पहले तो कानून का पाठ पढ़ाया। इसके बाद भी जब कांग्रेस नेता संदीप पटेल नहीं माने और उसी स्थान पर धरना दे दिया, जिसके बाद कार्रवाई में बाधा बन रहे कांग्रेस नेता को पुलिस ने बोरी की तरह उठाकर किनारे कर दिया। घटना के बाद कांग्रेस नेता संदीप पटेल आहत हैं। उन्होंने सत्ता पक्ष के साथ ही अपने ही कांग्रेस के स्थानीय वरिष्ठ लीडरों पर जमकर निशाना साधा। दरअसल कांग्रेस नेता का आरोप है कि शहर के नीम चौराहे में नवीन सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है। नीम चौराहे पर ही स्थित कांग्रेस के पूर्व विधायक रहे बिंद्रा प्रसाद साकेत की जमीन है। प्रशासनिक टीम के द्वारा कुछ दिन पूर्व भी अतिक्रमण हटाने पहुंची थी। उस दौरान भी मेरे द्वारा कार्रवाई का विरोध किया गया था, जिसके बाद पुलिस की टीम उन्हें घसीट कर ले गई थी। इसकी शिकायत संभागीय कमिश्नर सहित संबंधित अधिकारियों से की गई थी। आज शुक्रवार को प्रशासनिक टीम एक बार फिर कार्रवाई करने मौके पर गई थी। इसको सूचना जब कांग्रेस नेता को हुई तो वह भी मौके पर पहुंच गए और कार्रवाई का विरोध करने लगे, जिसके बाद पुलिस की टीम ने उनके साथ बदसलूकी करते हुए उन्हें एक बार फिर घसीटते हुए सड़क तक ले गई। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष के स्थानीय नेताओं समेत अपनी ही पार्टी के कई स्थानीय नेताओं को कटघरे में खड़ा करते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस नेता का कहना है कि मामले पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष समेत अन्य कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से बात की थी, लेकिन किसी ने उनका साथ नहीं दिया। घटना से आहत होकर कांग्रेस नेता ने कहा कि वह इस घटना की शिकायत कांग्रेस के उच्च स्तरीय नेताओं को पत्र लिखकर करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस नेता ने स्थानीय सत्ता पक्ष के नेताओं पर जमकर निशाना साधा है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर घटना से आहत हुए कांग्रेस नेता ने कोर्ट का दरवाजा तक खटखटाने की चेतावनी दी है। यह जिसमें पूर्व विधायक के घर को भी जमींदोज किया गया है, क्या पूरा घटनाक्रम और कांग्रेस के पीछे है इस मामले में? देखिए, ये अतिक्रमण की कार्रवाई नहीं थी। ये सरासर प्रशासन झूठ बोल रहा है। ये किसी व्यक्ति के वैध मकान जो पहले से नगर निगम रीवा द्वारा और जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण के नाम पे ये कहा गया कि नक्शा के विपरीत बने में जो अवैध बना हुआ उसको गिराने के नाम पे पूरा मकान गिरा दिया गया। आज 15-20 दिन के बाद फिर से वहाँ पे शासकीय अमला पहुँचा प्रशासन का। उनने कहा कि ब्रिज विभाग के वसीम खान इंजीनियर, तहसीलदार शिव कुमार शुक्ला और पूरा पुलिस प्रशासन लेके वहाँ पहुँचे और वहाँ पूरा जो उनका मलबा था, टीना टप्पड़ लगा हुआ था, उनको साफ करने लगे। हमें सूचना मिली, बताया उन लोगों ने प्रतियों कि भैया हमारी प्राइवेट ज़मीन में इस तरह से अन्याय अत्याचार हमारे साथ हो रहा है, क्योंकि वो एक हमारे कांग्रेस के पूर्व विधायक बिंद्रा प्रसाद साकेत जी थे, उनकी ज़मीन थी और एक बगल में अर्चना देवी साकेत हैं। दोनों अलग अलग साकेत परिवार के हैं, कोई एक आदमी का नहीं है और दोनों बेचारी महिलाएं हैं विधवा। और उनका मकान गिराने के बाद आज उनकी पूरी ज़मीन को साफ करके उनने कहा कि मैं यहाँ रोड बनाऊँगा। पुलिस भी आपको घसीट रही थी? पुलिस की तो बात छोड़ दीजिए। पुलिस ने ये कहा कि हमें ऊपर से निर्देश है। ऊपर से किसका निर्देश है? इस रीवा जिले के अंदर रीवा शहर किसके अंडर में है? रीवा शहर का विधायक आज डिप्टी सीएम है। तो क्या हमारे डिप्टी सीएम को दिख नहीं रहा? उसके चेहरे में, उसकी आंख में उसको दिख नहीं रहा है? उसको सुनाई दे नहीं रहा है? उसको आवाज़ नहीं पूछ रही गरीब दलित की, गरीब आदिवासियों की, गरीब पिछड़ों की? मैं एक पिछड़ा हूँ, अगर माना जाए तो मैं एक पिछड़े समाज से आता हूँ, मैं एक अधिवक्ता हूँ। हम पिछड़े दलित श्रवण की कभी बात नहीं करते हैं, लेकिन जो ये घटना हुई है आप जरा देखिए। कोई भी व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी के लोग, जितने भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दलित विधायक हैं, दलित नेता है, आदिवासी नेता है, कहाँ गए? उनको दिखाई नहीं दे रहा न्याय। हम बात कर रहे हैं न्याय की। अगर वहाँ पे वो गलत होता, उसका मकान, उसकी ज़मीन नहीं होती, उसका आपको मालूम है विधिवत नक्शा तरमीन है। मैंने उस तहसीलदार से कहा ये तरमीन कौन किया है? तरमीन आपके विभाग ने किया है। अगर आपके विभाग ने किया है और ये कहते हो मेरी ज़मीन नहीं है, शासन की ज़मीन है, आपको अधिकार दिया गया है। आपके साथ कांग्रेस के नेता भी नहीं थे, कोई नहीं थे, आप अकेले लड़ रहे थे। देखिए, ये दुर्भाग्य भी कह सकते हैं। हम तो वहाँ गए, हमारे कांग्रेस के जो वर्तमान जिला अध्यक्ष हैं राजेंद्र शर्मा जी को मैंने फ़ोन
मैं बात किया, लगाया, बड़े मुश्किल से बात हुई, तब उन्हें कहा कि मैं कहीं बाहर हूँ संदीप, मैं आके देखता हूँ। और जो और नेता हैं वो कोई यहाँ अवेलेबल नहीं थे। मैं नहीं थे क्या जी, महापौर भी बात हुई, बोले मैं बाहर हूँ, मैं रीवा में नहीं हूँ। बात इस चीज़ का नहीं है, इतनी बड़ी हमारी कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने, हम लोगों ने पिछली बार इनका पूरा मकान जमीजोत किया गया था विभाग द्वारा, हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया था, पूरी कांग्रेस पार्टी साथ में गई थी। उसमें लड़ाई लड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी से इस मुद्दे को लेकर। देखिए, बात कांग्रेस पार्टी, भाजपा पार्टी, बहुजन पार्टी की नहीं है। हम कांग्रेस पार्टी में चूंकि छात्र जीवन से राजनीति कर रहे हैं तो यह मान सकते हैं हम कांग्रेस से लड़ रहे हैं। पर कांग्रेस की बात तो छोड़ दीजिए, मैं तो ये कहूँगा कि जिस तरह से यह अन्याय अत्याचार हो रहा है, हमें नहीं लगता कि अंग्रेजों ने भी ऐसा अत्याचार किया होगा। आप भारतवर्ष के स्वतंत्रता के इतिहास में आप जरा देखिए कि आज जब से देश आज़ाद हुआ है, क्या कोई किसी का वैदिक विधिक घर, जिसका नक्शा हो, जिसका खसरा हो, जिसकी रजिस्ट्री हो, उसके बाद गिराया गया हो और उसके ज़मीन में ज़बरदस्ती रोड बनाने की प्रयास किया जा रहा हो? क्या एक गरीब होना अपराध है? उसका दलित होना अपराध है? क्या आदिवासी होना अपराध है? वही इंदिरा प्रसाद को जो पूरे जीवन उसने कांग्रेस को दे दिया। आज हमारे कांग्रेस के भी दिल्ली भोपाल में जो भी ये साथी होंगे, जरा उनको सोचना पड़ेगा कि क्या इस तरह से खड़ा नहीं होना चाहिए। अगर आज हम नहीं खड़े होंगे तो कल हमारे लिए कौन खड़ा होगा? सीनियर लीडरों से ऐसा है कि वो लोग भी सम्मिलित होंगे इस तरह की उसमें? अब ये तो कौन सम्मिलित है, कौन सम्मिलित नहीं है, ये तो पुलिस जांच का विषय होता है, लेकिन यहाँ पॉलिटिकल मामला है। आप राजेंद्र शुक्ला आज यहाँ पे बहुत कहते हैं मैं तानाशाह बन गया हूँ, यहाँ पे गाय कट रही है, तब हिंदू खतरे में नहीं है। इस देश के अंदर एक बात कहती है भाजपा कि यहाँ हिंदू खतरे में है। अरे साहब, वो मुस्लिम खतरे, हिंदू खतरे में है, किससे? मुस्लिम से। तो ये हिंदू से हिंदू कैसे खतरे में आ गया? ये एक दलित महिला, विधवा महिला जो पेंशनर है, जो एक पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री की पत्नी है, अरे जब उसको यहाँ नहीं मिल रहा है, एक आम आदमी को क्या नहीं मिलेगा? आने दिख गया कि अच्छा है, रोड में है, गिरा देंगे, बोल देंगे गिर जाएगा, नहीं हमारे नाम दे दो। ये साफ साफ चल, राजेंद्र शुक्ला की ये साजिश हमें लग रही है कि वो चाहता था कि वो जमीन उसको मिल जाए, उसका पैसा उसके गुर्गों को फ्री में मिल जाए। उन गरीबों ने कहा नहीं, हमारा भी पेट पलने दो, हम नहीं देंगे, तो उनके साथ ये दुर्गत हो रही है। ये हमें ऐसा लग रहा है। देखिए, अब आप जानते हो हमारा काम है कि पुलिस प्रशासन चाहे जो हो, जो न्याय के लिए लड़ना, हम न्याय के लिए लड़े और वहाँ पे बैठे थे। हमने कहा भैया मैं इस ज़मीन से नहीं हटूंगा, इसको न्याय दो, लेकिन प्रशासन का कोई आदमी सुनने को तैयार नहीं है। और पुलिस प्रशासन के तानाशाही और ताकत के दम पर वहाँ हम सबको उठा के वहाँ से फेंक दिया गया। इस घटनाक्रम को लेकर क्या आप कांग्रेस के सीनियर लीडरों को पत्र लिखेंगे? सीनियर लीडरों को पत्र हम जरूर लिखेंगे। हम यहाँ चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, हम सबको पत्र लिखेंगे और हम मांग करेंगे कि कांग्रेस पार्टी इसमें लड़ाई लड़े। नहीं लड़ाई लड़े तो कांग्रेस पार्टी के जितने भी लोग होंगे यहाँ से लेकर दिल्ली तक हम आवाज़ पूरी तरह से बुलंद करेंगे। अदरवाइज न्यायालय के माध्यम से हम लड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं से मैं कहना चाहूँगा कि दलितों का मैटर है, दलितों के साथ पिछड़ों का मैटर है, आदिवासियों का मैटर है। क्या सिर्फ आपको वोट लेना है? भाजपा के लोग इन्हीं दलित आदिवासियों पिछड़ों का वोट ले लेके यहाँ तक पहुँचे हैं। ये याद रखें कि जब अन्याय अत्याचार होता है, पाप का घड़ा बढ़ता है, बड़े बड़े को घड़ा फूट गया है। ये राजेंद्र शुक्ला जी किस खेत की मूली है? नाम बता दीजिए अपना। मैं डॉक्टर संदीप पटेल, कांग्रेस में बहुत सारे पदों में रहा। इस समय पूर्व सेक्रेटरी हूँ कांग्रेस कमेटी का मध्य प्रदेश का और बड़ी सदस्यता हूँ रीवा न्यायालय का।